सब लोग मिल के काम करके इसको ठीक पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दो चीजें, अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो जब रेल की जब कभी भी उन्होंने बात की तो उनके सपने जो रेल को लेकर है वो साफ तौर पे दिखते हैं। जैसे उन्होंने सफाई की बात करी, देश में साफ सफाई की, ट्रेनों में लेकर लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है भाई साफ सफाई बहुत होनी चाहिए। मेक इन इंडिया के प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, ट्रेन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कैसे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को ट्रेन के सेक्टर में बढ़ाया जाए। तो ये दो चीजें आपको लगता है। तीसरी बात, बुलेट ट्रेन की प्रधानमंत्री हमेशा बात करते रहे, तो आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही चीजें प्रधानमंत्री जी की नजरों में हैं कि भाई ट्रेन इस तरह की हो और उसी खाके में आपको आगे बढ़ना है और उसके लिए एक बहुत बड़े निवेश की जरूरत होगी जाहिर तौर पर? देखिए, एक तो कोई भी चीज शुरू करने के पहले हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कठिनाइयां क्या है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सबसे पहले देखता है कि मरीज को किस वजह से बीमारी है। बीमारी का निदान ठीक तरह से नहीं किया जाएगा तो उसके ऊपर जो इलाज करना है वो भी ठीक नहीं होगा। तो अभी आप बीमारी का कारण ढूंढते हैं तो ये पता चलता है कि देश में रेल की स्थिति को खराब होने की जो अलग अलग वजह है, उसमें से एक वजह यह भी है कि हमने जिस तरह से रेल के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं दिया। हमारे शायद ये पहले प्रधानमंत्री है कि पूरी तरह से रेल को ध्यान में रखते हुए रेल के माध्यम से देश का विकास करने का सपना देख रहे हैं। कुछ लोगों ने सोचा देश का सपना होगा उसमें रेल भी, लेकिन रेल ही विकास का एक साधन बन सकता है। एक नया सिद्धांत मैं मानता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा और ये असलियत में सही है। यदि रेल का विकास होगा देश का विकास होगा, रेल सही होगी देश सही होगा। तो मैं मानता हूं कि हम उस बात को ध्यान में रखते हुए काम करने की आवश्यकता है। अभी बजट में क्या होगा आपको बहुत जल्द कुछ समय में पता ही चलेगा, लेकिन बजट एक साल में एक इवेंट होता है। 365 दिन का 365 दिन में एक दिन रेल का बजट का होता है, लेकिन रेल के बजट के दिन काम करके उसको छोड़ देंगे ऐसा नहीं हो सकता। रेल के बजट का दिन एक नए सफर की शुरुआत हो सकती है, लेकिन सफर इतनी लंबी है कि वो शुरू की गई सफर एक साल में पूरी नहीं होगी। इसको भी ध्यान में रखते हुए लंबी सफर का सपना है, ये ध्यान में रखते हुए कठिनाई आएगी उसको ध्यान में रखते हुए। जैसे हम घर से निकलते लंबा सफर है तो माँ कुछ खाना बना के देती है, पत्नी और कुछ खाने को देती है, तो ये सब साथ में रखना होगा। वो सभी मुझे लगता है हमारे साथ में जब सफर में लंबी सफर होगी तो काम में आएगा। तो मैं मानता हूं फिर मेरे लंबे सफर में क्या मेरे साथ में होना चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं होनी चाहिए। मेरी माँ की जिस तरह से खाना बना के देगी, मेरी पत्नी जिस तरह से मुझे पानी देगी, उसी तरह से मैं मानता हूं मेरी माताएं, मेरी भगिनी, मेरे मित्र, सभी देश की सब जनता मुझे आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देके मैं सफर में चलूंगा तो मैं मानता हूं कठिनाई जब जब आएगी उस आशीष के साथ में हम उसको उनके लोगों के साथ में मिलकर उस कठिनाइयों को दूर करने में कामयाब होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, एक बजट का तो एक दिन होता है, बाकी तो पूरे दिन रेलवे जो है 365 दिन काम करती है, रोज रोज चुनौतियां होती हैं, लेकिन बजट में जब होती है तो एक दिशा समझ में आ जाती है कि किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। रेल की जब तक बात हम करते हैं, हमें याद आता है एक दौर वो भी था देश में 10-10 साल तक ट्रेन का किराया नहीं बढ़ा और एक पॉपुलिस्ट मेजर लेने का एक साधन हो गया था कि भी रेल से कैसे वोट बटोले जाए, इस तरह की चीज हो गई थी। आप बड़े काम करने के बारे में आपका बारे जाता है, आप टू दी पॉइंट काम करते हैं, बहुत ज्यादा आप इधर उधर नहीं करते, पॉपुलिस्ट चीजें नहीं, बल्कि जैसे कि है कि ट्रेन को पटरी पलाना। अब इसी में अगर मैं बात करूं तो 24,000 करोड़ की सब्सिडी है, जो योजनाएं इतनी सारी घोषित कर दी गई हैं, आपने कहा जाहिर तौर पर उन योजनाओं को पूरी करना चुनौती है। 300 उसके लिए कहा जा रहा है कि 2 लाख करोड़ का आपको पैसा निवेश चाहिए। तो ये सब आपको लगता है कि ये सब बड़ी चुनौतियां और बजट में एक दिशा दिखाई देगी कि भाई किस तरह इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? बजट में दिशा जरूर दिखाई देगी। ये दिशा क्या होगी जरूर पता चलेगा जल्दी, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं दिशा सही होगी। दिशा सही होगी। यदि हमारी सफर शुरू करते समय जाना है कलकत्ता और हम बैठेंगे चेन्नई की ट्रेन में तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो दिशा सही होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि एक सही दिशा पे चलने के लिए पहला कदम हम आज उठाएंगे। सफर लंबा होगा, सफर कठिन होगा, लेकिन जब हम हमारा सफर पूरा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात का हमें एहसास होगा कि जिस कारण से हमने सफर की शुरुआत की थी उसमें हासिल करने में हम कामयाब रहे। तो देश की शुभकामनाएं चाहिए रेल मंत्री जी को। हम रेल मंत्री जी के साथ और उनके परिवार के साथ इस वक्त
उनकी 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 जो डाइनिंग टेबल है उस पर है ब्रेकफास्ट, और अगर रेल मंत्री जी का जो ब्रेकफास्ट है उस पर देखे तो वो भी बहुत ही एकदम डाइट कंट्रोल है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि किस तरह से जो शरीर की जो खास जरूरत है उन्हीं को पूरा किया जाए, लेकिन जो जो कहते हैं कि भाई ज्यादा तीखा खाना ना हो, ज्यादा खाने में जो है इस तरह की चीजें ना हो जो आपके स्वास्थ्य को खराब करे, तो उस तरह का फोकस है। तो रेल बजट पे भी लगता है कि शायद फोकस इसी तरह का होगा कि रेल की जो है सेहत सुधरे, ना कि जो है रेल में चर्बी बढ़े, बल्कि रेल की सेहत